हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जो है फ्रेंड्स आप सभी के लिए जीके का 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स और साइंस का जो है ना 20 क्वेश्चन मतलब टोटल 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा क्या वो क्वेश्चन, ठीक है। ये सब 40 क्वेश्चन PYQ है, ठीक है जी। ये पहले एग्जाम में पूछा जा, ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो में क्या होता है। क्वेश्चन आज का पहला है ना यहाँ पे कि डायनेमो में क्या होता है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। तो याद कर लीजिएगा, डायनेमो पता क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। डायनेमो क्या करता है जी, ये जो है ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन बोला गया ना, इसमें से कौन जो है वो जीवित जीवाश्मों में आता है। पाइनस, साइकस, सेलाजिनेला या फिर सेड्रस। जीवित जीवाश्म इसमें से कौन सा है जी, तो आंसर यहाँ फ्रेंड साइकस हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। जनसंख्या में भारत का वैश्विक स्थिति क्या है, बताइए। जनसंख्या में भारत का विश्व में क्या स्थिति है जी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा और कहीं के फ्रेंड्स आपको पहला भी मिल सकता है। पूरे जनसंख्या के मामले में फ्रेंड्स भारत जो है पूरे विश्व में 1 नंबर पर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स आगे पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ दिखाने वाले आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है मेरा नोट से। क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा क्लास का क्वेश्चन है। क्लास में पढ़ा दिए थे, वही क्वेश्चन पूछ दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा क्लास से। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा क्लास से, ऐसे क्लास से हूबहू क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से। नोट से क्वेश्चन ऐसे मैच करते हैं जी। अगर आपको फ्रेंड्स नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला मेरा नोट्स है, ठीक है। छोड़िए मत, मात्र आपको 149 रुपये मिल जाएगा। आगे चलते हैं नोट्स से फ्रेंड्स। अगर आपको लेना होगा यहाँ पे नंबर भी शो हो रहा है जी, इसमें मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, बताइए। कोयला, पेट्रोलियम, सोडियम, यूरेनियम। बताइए चौथा का सही जवाब। किस पदार्थ का उपयोग जो होता है नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन करिए जी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 5वां। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव के नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, बताइए। मानव का जो फ्रेंड्स आंख होता है ना, इसमें किस तरह का लेंस होता है। अच्छा क्वेश्चन बताइए, ठीक है। तो मानव के फ्रेंड्स जो नेत्र होता है, आंख होता है, इसमें कैसा लेंस होता है फ्रेंड्स, इसमें उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। भूकंप के दौरान मुख्य प्रघातित तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है ना कि भूकंप के दौरान मुख्य तरंगों से पहले किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, बताइए फ्रेंड्स। कमेंट करिए। तो याद कर लीजिएगा, निम्न आवृत्ति या अवस्रव ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे है जी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। और ये सब क्वेश्चन पता है फ्रेंड्स, हम जो नोट्स दिए ना, नोट्स वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जी। प्रूफ दिखाना अभी आपको, तो क्यों आप भटक रहे हैं यहाँ वहाँ। नोट्स लीजिए और क्लास करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला, जब इथेनॉल को सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट किया होगा, ठीक है। कमेंट करिए। जब इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने में फ्रेंड्स पता है क्या मिलता है, बताइए। हाइड्रोजन। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगला, पतियों में फ्लोएम कहाँ पर होता है। पतियों में फ्लोएम कहाँ पर होता है, कमेंट करिए। तो पतियों में फ्लोएम कहाँ पर रहता है, 8 नंबर क्वेश्चन को बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा जी। कहाँ पर होता है, पतियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध का उदाहरण है, बताइए। इसमें से कौन सा सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल है, कमेंट करिए। तो सहजीवी संबंध कौन सा है जी। चलिए 9 का कमेंट करिए आंसर। अच्छा क्वेश्चन बताइए। सहजीवी संबंध फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा शैवाल और कवक का होता है। सहजीवी संबंध ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। शैवाल और कवक का होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी धातु, इसमें से धातु कौन सा है, कमेंट करिए। तो इसमें से धातु कौन सा है जी। चलिए 10 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा Na, ठीक है फ्रेंड्स। सोडियम क्या और धातु होता है, सोडियम इसको बोलते हैं, Na को, ये धातु होता है। जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला, शुद्ध पानी का pH मान कितना होता है, कमेंट कर। देखिए शुद्ध पानी का pH मान कमेंट करिए। अगर फ्रेंड्स pH मान 7 होगा, अगर pH मान 7 होगा तो उदासीन होता है।
7 से कम होगा तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो शुद्ध पानी का फ्रेंड जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। अगर 7 से कम जाएगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोटोमी और पुनर्जनन अच्छी तरह से चिन्हित है किस में, एनेलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मोलस्कम या फिर किस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इकायोडर्मिटा में। और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सत्य है। कमेंट करिए, क्वेश्चन बोला गया ना जी, वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव के संबंध में सही है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे सही क्या दिया गया, कमेंट करिए। सुनिए, तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है जी, यहाँ पे देखिएगा, आर्द्रता घटने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। देखिए, अगर आर्द्रता घट जाएगा ना तो वाष्पीकरण भी घट जाता है। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हम लोग। अगला, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। कमेंट करिए फ्रेंड्स, ओडोमीटर से क्या मापते हैं बताइए, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, कमेंट करिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, अगर आप लोग को फ्रेंड्स टेलीग्राम से जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ए जी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इससे मापते हैं, दूरी मापते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 15, इसमें से कौन सी क्रांति ने खाद्यान्नों का उत्पादन की वृद्धि में सहयोग किया था। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ही है जी, हरित क्रांति हो जाएगा, जिसका भी आगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है, 16 का बताइए। पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी होती है फ्रेंड्स, पता है कितना होता है जी, तो 0.003% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो जाएगा, जो लोग ए लगा दिए सही जवाब है। आगे चलते हैं। 17, मोल इकाई होता है, क्वेश्चन बोला एफ ने यहाँ पे कि मोल किसका इकाई होता है, बताइए मोल किसका इकाई होता है। कमेंट करिए 17 का सही जवाब। मोल किसका इकाई होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 17 का हो जाएगा फ्रेंड्स, ये पता है पदार्थ की मात्रा का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, माइटोकॉन्ड्रिया किस में ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक किस में होता है, अंकुरित बीज, सूखे बीज में या फिर किस में। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होता है फ्रेंड्स, ये अधिक हो जाएगा, अंकुरित बीज में ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, कमेंट करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ना वैसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, हम आंसर बताते हैं, आप बनाकर देखिएगा। ठीक है जी, इसका आंसर यहाँ पता है क्या जी, 110 ओम होता है, 20 का सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। बाहरी कान क्या कहलाता है, बाहरी कान क्या कहलाता है बताइए। बाहरी कान फ्रेंड्स पता है क्या कहलाता है, कर्णपल्लव कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन साइंस का था। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं कि इस नंबर क्वेश्चन के फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है जी, क्वेश्चन कहाँ से आता है और आप लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड प्रीवियस ईयर, मेरा नोट से पिछले बार दिखा रहा है आपको, मेरा नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे दे दिए हैं, आप लोग जो पिछले बार को देख लीजिएगा, प्रूफ दिखा रहा है, ऐसे कोई नहीं दिखाएगा आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स मेरा नोट से, मेरा नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे आप लोग जो पिछले बार को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है मेरा नोट से, पेज नंबर यहाँ पे लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, पूछा गया क्वेश्चन मेरा नोट से। अगर आपको भी नोट्स लिखना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मात्र आपको 149 रुपया पे करना है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला नोट मेरा है, मेरा नोट्स है। ठीक है जी, बहुत बच्चे पढ़ते हैं और कम टाइम में आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, इससे छोड़िए मत, आपके लिए बहुत बेस्ट है और बहुत बच्चे ले चुके, आप लोग लेट मत करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले मानसून शब्द किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द, मानसून शब्द बताइए, भारत, अरब, यूनान या फिर चीन। यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, अरब द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन से अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, वुडरो विल्सन, बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, बताइए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, देश का बताइए। तो चलिए हाँ 23 का फ्रेंड्स कमेंट करिए सही जवाब।
कार्नवालिस हो जाए फ्रेंड्स, जिसका जिसका भी सी आ गया बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग या फिर सभी? तो फ्रेंड्स बाधा की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पे अशिक्षा ही बाधा होता है, गरीबी बाधा होता है और मतदान का दुरुपयोग भी होता है। यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? 25 का बताइए तो। 25 का फ्रेंड्स कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है जी फ्रेंड्स। यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 26। अमेरिका में राज्य भाषा को क्या कहा जाता है? कमेंट करिए। सॉरी, राज्यसभा को। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहते हैं जी? पता क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं, सीनेट। अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? और इसका फ्रेंड्स जैसे ये भारत में आया था, इसका विरोध भी हुआ था, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कोई भी सदस्य जो है ना भारतीय नहीं थी, इसलिए इसका विरोध हुआ था। कि भारत में कब आए थे ये पूछ रहा है आपसे। 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 28। नोट्स अगर लेना होगा फ्रेंड्स, नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें मैसेज करिए। मात्र आपको 149 रुपये पेमेंट करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? बताइए 28 का आंसर। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 28 का भी है जी, 1936 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 29 नंबर। चलिए, बाघ परियोजना, ठीक है जी, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए 29 का आंसर। बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था पता कब? 1973 में, बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? बताइए 1917 में कौन सा देश जो है ना प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे रूस हो जाएगा जी, जिसका भी ये है सही जवाब है। आगे चलते हैं 31। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ये सब क्वेश्चन ना रहता है, आप लोग उल्टा सीधा मत पढ़िएगा, बार बोल रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और मेरे साथ आप अभी से जुड़ जाइए, ठीक है। तो IMF का मुख्यालय कहाँ पे है जी? इसका मुख्यालय फ्रेंड्स वाशिंगटन DC में, बी हो जाएगा आंसर। अगला, श्रीलंका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 32 को बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, पीदू रूता लगाला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करिए, 33 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड, 1907 में हुआ था, जिसका भी बी आगे सही जवाब है। आगे चलते हैं 34। चलिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? कमेंट करिए तो। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में? तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, कहाँ पर है ये फ्रेंड्स? ये उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? इजी क्वेश्चन है, पूछा भी गया, देखिए कैसा। पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? कमेंट करिए, 35 का आंसर। 3/4 है फ्रेंड्स, आंसर सी है। आगे चलते हैं 36। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, वो उतना क्वेश्चन दिखा दिया और क्वेश्चन दिखा रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, पूछा है क्वेश्चन मेरे नोट से, ये क्वेश्चन आया है नोट से, ये भी क्वेश्चन मेरा नोट से आया है। अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। आप फालतू नहीं पढ़ना आपको, बस क्लास करिए और मेरा नोट्स लेकर पढ़ाई करिए, आपका तैयारी फ्रेंड्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे नोट्स को ले चुके, आप पीछे मत रहिए। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा मोटे अनाज बताइए? मोटा अनाज कौन सा होता है? ज्वार, बाजरा, रागी, सभी, ये सभी होता है फ्रेंड्स, ये ठीक है, ये सभी जो है ना मोटे अनाज में आता है। आगे चलते हैं 37। इसमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था? श्रीलंका, बेल्जियम, यूगोस्लाविया या फिर भारत? 37 बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं 38। विविध खेती क्या है? कमेंट करिए। विविध खेती है, खेती का प्रकार है, खेती की प्रणाली है, ए और बी दोनों है या फिर कोई नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन के जी, विविध खेती क्या होता है? खेती का प्रकार होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 39। सर्वाधिक लोकप्रिय चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, सर्वाधिक लोकप्रिय
चुनाव आयुक्त कौन थे? कमेंट करिए तो 39 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, कौन थे? TN शेषन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? कमेंट करिए, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस जगह पर होती है? गुवाहाटी, मासिनराम, चेरापूंजी, कोलकाता। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स कमेंट करिए तो। और फ्रेंड्स आप सभी लोग को कमेंट करना है कि 40 में से आप कितना सही कर दिया, ठीक है, और क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मशीन ना फ्रेंड्स इसका सही जवाब है जी, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा मेरे व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स, इस पर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं क्लास को।